जनवरी 2015 को डॉक्टर बासित अल-सैद का इंटरव्यू आता है। वो इजिप्शियन नेशनल रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। वो कहते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस में गए थे तो उन्होंने देखा था कि अर्थ से कुछ रेडिएशन निकल रही हैं। अर्थ को उन्होंने जूम करके देखा तो पता ये चला कि ये रेडिएशन अर्थ के सेंटर यानी कि काबा से निकल रही हैं। रेडिएशन मार्स से भी आगे कहीं दूर जा रही थी और शायद ये वही रेडिएशन है जो 7वें आसमान पर मौजूद काबा को ज़मीनी काबा से जोड़ती हैं, जिसका नाम है बैतुल मामूर। काबा अर्थ के सेंटर पर मौजूद है और इसके चारों कॉर्नर अर्थ की चारों डायरेक्शंस को एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर करते हैं और ये सब लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है। बासित अल-सैद का कहना है कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान कंपास को रखें तो नीडल बिल्कुल मूव नहीं करेगी। इसे कहते हैं ज़ीरो मैग्नेटिज्म जोन। इसीलिए अगर कोई शख्स मक्का में रहता है तो वो लंबी और हेल्दी लाइफ जिएगा, क्योंकि इसकी बॉडी पर ग्रेविटी कम असर करेगी। काबा में जो काले रंग का पत्थर लगा हुआ है, जिसे हम हजर अस्वद बोलते हैं, रिसर्च से पता लगा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पत्थर है और ये पत्थर इस दुनिया का है भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। 1.618 ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिज़ाइन नंबर है। यूनिवर्स में अल्लाह ने जितनी भी कमाल की चीज़ें बनाई हैं, इनमें यही नंबर यूज़ हुआ है, जैसा कि एनिमल, प्लांट, गैलेक्सी, फेस, हार्ट और डीएनए के स्पाइरल स्ट्रक्चर। ये नंबर इतना यूनिक है कि इसको इंसानों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में यूज़ किया, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड, जिसे देखकर इंसान की अकल हैरान है कि इसे आखिर बनाया कैसे गया है। कई पेंटर, आर्टिस्ट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स ने अपने कामों में ये नंबर यूज़ किया, जैसे कि लियोनार्डो डी विंची ने अपनी मशहूर तरीन पेंटिंग मोना लीज़ा बनाने में यही रेशो यूज़ किया था। ये दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग है, यानी अगर हम किसी भी डिज़ाइन को इस रेशो से बनाएंगे तो वो परफेक्ट डिज़ाइन बनेगा। लेकिन आखिर दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ ये नंबर इस्तेमाल होता है? मक्का, वो शहर जहाँ काबा है। मक्का पूरी दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में सेम वही गोल्डन रेशो बनता है। आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए बुलाते थे, लेकिन उस वक्त कोई ख़ास जगह ना थी जहाँ लोग अल्लाह की इबादत कर सकें। हज़रत इब्राहीम की ख्वाहिश थी कि कोई जगह ऐसी हो जहाँ वो खुदा की इबादत कर सकें। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबे की तामीर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबे को तामीर किया, लेकिन काबे को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के रुखसत होने के बाद हज़रत नूह का ज़माना आया और पूरी दुनिया में बहुत बड़ा तूफ़ान आया, जिसकी वजह से काबे की दीवारें भी गिर गईं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने काबे को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया। हज़रत इब्राहीम ने काबा को रिकन्स्ट्रक्ट किया तो दुनिया भर से लोग काबा में इबादत करने आने लगे। ये उस वक्त की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई थी। इस वक्त एक बादशाह था अब्राहा। उससे ये देखा ना गया, उसने काबा को डिस्ट्रॉय करने का फ़ैसला किया। अब्राहा अपनी फ़ौज को साथ लेकर काबा पे हमला करने के लिए निकल पड़ा। तभी अल्लाह ने अबाबील को भेजा, जिसका जिक्र कुरान में सूरह फील में भी है। और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। इन परिंदों ने अपने मुंहों में पत्थर भरकर फौज पर फेंके और इन पत्थरों ने अब्राहा की फौज को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वाक़े के कुछ सालों बाद मक्का में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उनके दौर में काबा में 360 बुत रखे हुए थे। 600 ईस्वी में ऐसा फ्लड आया जिसने काबा को डैमेज कर दिया। फिर दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को बिल्ड किया। जब काबा तामीर हुआ तो हजर अस्वद रखने के लिए कबीलों में लड़ाई शुरू हो गई। हर कबीला चाहता था कि ये नेक काम वो खुद अंजाम दे। अबू उमैमा बिन मुगीरा ने कहा कि कल सुबह जो इंसान काबा में एंटर होगा वो ये काम करेगा। इस दिन सुबह काबा में दाखिल होने वाले इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लिहाजा उन्होंने तमाम कबाइल के साथ मिलकर इस मुक़द्दस पत्थर को उठाकर काबा में रखा। कुछ अरसे बाद हुजूर को नबूवत मिली और लोग मुसलमान होने लगे। इस वक्त लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर एक दिन रसूल पर वही आई
اور لوگوں کو حکم ہوا کہ اب وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ نبی جب مکہ میں تھے تو اس وقت وہاں کے لوگ آپ کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ یہ سب دیکھ کر 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا نکلے، لیکن قریش پھر بھی مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ صلح حدیبیہ سائن کیا، جس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ 10 سال بعد مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے اور بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اور 630 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد انہی صحابیوں نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑا جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے اور جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور خلافت امیہ کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی تھی اور خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے کیا۔ 11 جنوری 930 عیسوی کو کرامتیوں نے حج کے پہلے ہی دن خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور حجر اسود چرا لیا۔ ابو طاہر الکرامتی ان کا لیڈر تھا۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے وہ لوگ حجر اسود اپنے ساتھ مسجد ضرار لے گئے۔ یہ وہ مسجد ہے جسے رسول اللہ کے حکم پر شہید کیا گیا تھا۔ ابو طاہر الکرامتی کو اللہ کے حکم سے نہایت دردناک موت نصیب ہوئی، اس کے جسم کو کیڑوں نے کھایا۔ اس واقعے کے 23 سالوں بعد عباسیوں کی حکومت آئی۔ اس وقت تک حجر اسود 60 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ عباسیوں نے کافی پیسہ خرچ کر کے حجر اسود کو اکٹھا کیا اور دوبارہ اس کو خانہ کعبہ میں لگایا۔ کعبہ جتنا قیمتی ہے اتنی ہی ٹریجک اس کی ہسٹری ہے۔ رسول خدا ایک دن کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، تم کتنے پاک ہو اور تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے۔ سبسکرائب